नमस्ते। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे पे आप सबको नवा ईस्टर्न रीजन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और बहुत आभार कि आप सब इस ऑनलाइन इवेंट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत इच्छा थी, बहुत मन था कि आपके साथ फिज़िकली मिलें, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि ये हो नहीं सकता है। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने एनरिचिंग है कि उनके बारे में सुनना, समझना हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे, यही आशा करती हूँ। आज का ये इवेंट टीम आशीर्वाद ने मिसेस राम्या उथेया, जो इस टीम की ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, और मिसेस अनीता ने बड़ी मेहनत से ऑर्गेनाइज़ किया है। आशा करती हूँ आप सब लोग इस इवेंट को एंजॉय करेंगे और हमें याद रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स, मैं रम्या उत्तया अभी हाल ही में आशीर्वाद ग्रुप कोऑर्डिनेटर का कार्यभार संभाला है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सबके साथ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। इस प्रोग्राम का हमारा थीम है यादों की झंकार, जो आपकी मेमोरीज से जुड़ी हुई है। और यादों की झंकार में मैं नवा की आशीर्वाद टीम की तरफ से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सबके वीडियोस हमको मिले, जो खट्टी मीठी पल आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, पेरेंट्स से जुड़ी हुई थी। सुनकर हम भी बचपन में चले गए। आप सबके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि हमारे नेक्स्ट इवेंट में आपसे मिलने का मौका मिले। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए, and we thank you for all the support and encouragement and wish you all good health and happiness always. Jai Hind. नमस्कार। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के उपलक्ष्य में मैं अनीता मजुमदार कुलश्रेष्ठ नव्वा की आशीर्वाद टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम अपना प्रोग्राम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इस बार हमारे इवेंट का थीम है यादों की झनकार। यादों की झनकार में हम विशेषकर आपकी खट्टी मीठी यादों को पेश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें आपके बचपन की, थोड़े बड़ों की ऐसी खट्टी मीठी यादें हैं जो हमें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। हम सब ने इसको बहुत एंजॉय किया। आपके बचपन में आपने किस तरह से अपने भाई बहन से लड़ाई की, कैसे कैसे आपने अपने डर को निकाला जब आप स्टेज में जाने वाले थे, जब उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से आप मिले। ये सब यादों को आपने समेट कर रखा हुआ था, जिसे आज आपने हम सब के साथ शेयर किया। हमें भी बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं ये जो प्रोग्राम है वो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपका ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू करती हूँ। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए। कहावत सी बोल देती हूँ। तो उस टाइम हम बोलते थे मास्टर जी को, सर को मास्टर जी बोलते थे। 12 बज गए, ऊपर बज गए, मास्टर जी ने छुट्टी नहीं दी। जिस घर में मुस्कुराते मिले, घर में मुस्कुराते हुए मिले, तो समझ जाना वो घर अमीरों का है। तो समझ जाना वो घर अमीरों का है। धन्यवाद। नमस्कार। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे भी
लाल बहादुर शास्त्री जी से हुआ। 1965 की लड़ाई सितंबर अक्टूबर के बीच में ख़त्म हुई और दिसंबर में, जैसे कि जम्मू के लोग, जम्मू से, मैं तब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, तो जम्मू से हमारा एजुकेशन ट्रिप दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन के लिए गया। और हमारे जो वहाँ के एमपी थे, उन्होंने हमारा प्रोग्राम बनाया प्रधानमंत्री जी से मिलने। हम पहले गुरजारी लाल नंदा जी से मिले, तो वो होम मिनिस्टर थे, छागड़ा जी से मिले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और फिर हम लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पे गए। इतना सादा उनका घर था कि तब जो स्टील की चेयर्स होती थी फोल्डिंग, वो उनके रिसेप्शन रूम में थी। बाहर वो जब हम लोग गए, 20-25 लोगों का ग्रुप था, हमसे मिलने आए। फिर वो हमसे एक एक से उन्होंने पूछा कि कैसे युद्ध हुआ, आप लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, युद्ध के समय कैसे एक दूसरे लोगों ने सहायता की। उसके बाद उनको कहीं इमरजेंसी मीटिंग में जाना पड़ा। वो अपनी पत्नी और स्टाफ को बोल के गए कि ये जम्मू के लोग हैं, उनको स्पेशली चाय और नाश्ता जरूर देना। उन्होंने बैठ के, श्रीमती ललिता शास्त्री जी ने हमको नाश्ता कराया। उनका जो प्रेम भरा और सादा व्यवहार, और एक एक व्यक्ति, एक एक स्टूडेंट से, एक एक बच्चे से उन्होंने जो बात की खुल के, और हमें हमेशा बोला कि जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो डट के मुकाबला करो। हम भी, आप जम्मू कश्मीर के लोग और हमारी जो सेना है और भारत के लोग जो हैं उनके साथ हैं। उनकी वो जो सादगी, और एक 1.5 महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो तब से उनके जीवन का जो प्रभाव था हमारे जीवन में, मेरे को उनकी जो सौम्य। हेलो मैडम, गुड इवनिंग एंड एवरीवन। मेरा नाम पी पद्मावती है। मेरा परिवार में माताजी, पिताजी, 4 दीदी, मैं और छोटा भाई है। मेरे परिवार में पिताजी ने पढ़े लिखे थे। मेरे पिताजी ने कोर्ट में क्लर्क था। मेरे पढ़ाई का रुचि देख के मुझे टाउन के पास स्कूल भेजा। मैं हर रोज 1 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल का बस पकड़ती हूँ। स्कूल में उस टाइम बहुत कच्चा रोड है, इसलिए स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो गया। फिर भी इन परेशान को हट के मैं अपनी SLC का शिक्षा पूरी किया। स्कूल में सब टीचर्स मुझे बहुत प्यारे करते थे, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छी हूँ और स्कूल के गेम्स में भी अच्छी हूँ। स्कूल को दिनों में मैं कैरम, रिंग, थ्रोबॉल खेलती हूँ। कभी कभी फर्स्ट आती है, कभी कभी हार जाती हूँ। फिर इसी वजह से मैं शादी हो गया। इसके बाद शादी हो गया। शादी के बाद मैं राजपुर एयरफोर्स में है। मेरे के डिफेंस लाइफ बहुत अच्छा लगा। इन सब मेरे प्यारी यादों आपसे दे देता हूँ। ये सब के साथ शेयर करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। सीनियर सिटीजन ग्रुप के सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन। मैं पूजा प्रकाश देशमुख अपने जीवन की कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रसंग आते हैं, उसमें से कुछ यादें हमेशा याद रहती है। उसमें से मैं कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पिताजी एक आदर्श शिक्षक थे और माताजी हाउसवाइफ थी। हम 4 भाई 4 बहनें थे। दूसरे नंबर का भाई बहुत शरारती था। मेरी और उसकी हमेशा शरारत चलते रहती थी। दिन भर वो मेरी चोटी पकड़ के खींचते रहता था, कुछ ना कुछ शरारत दिन भर करते रहता था। मुझे बचपन में अपने बाल संवारने का बहुत शौक़ था। वो पेशे से टेलर था और एक दिन उसने मैं उसके मशीन पे आईना रख के दिन भर अपने बाल संवारती रहती थी। उसने कई बार मुझे मना किया कि तुम्हारे यहाँ कंघी करने से मेरे कपड़े ख़राब होते हैं, मैं किसी दिन तुम्हारे बाल ही काटता हूँ। तो मुझे लगा वो ऐसे ही मजाक करते रहता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास था कि वो मेरे बाल काट ही नहीं सकता और मैं हमेशा उसके मशीन पे आईना रख के कंघी करने लगती थी। एक दिन उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने, मैं 2 चोटी बनाती थी, मेरी एक चोटी काट दी कैंची से और फिर
मुझे बड़ा बुरा लगा। सब मैं रोने लगी, मेरी एक चोटी देख के सब लोग मुझ पे हंसने लगे, एक चोटी वाली, एक चोटी वाली। तो उसी समय हमारे पिताजी आ गए। पिताजी बहुत गुस्से वाले थे। पिताजी को देख के वो कैंची छोड़ के भाग गया, और मेरी एक चोटी देख के उनको भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उसकी घर आने के बाद में बहुत पिटाई की, और उस समय तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि चलो तुमने मेरे बाल काटे तो तुमको अच्छी पनिशमेंट मिली। लेकिन बाद में मुझे बहुत बुरा भी लगा, गलती तो मेरी थी। उसके कई बार मना करने के बाद में भी मैंने उसका कहना नहीं सुना, और मुझे बहुत बुरा लगने लगा। नमस्कार, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਮਨ ਕੇ ਸੱਚੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾਏ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਵੀ ਹਾਂ। Good evening, madam, and good evening to everybody. I am P. Veera Reddy, ex-JWO from Indian Air Force, retired after 26 years of service. My grandparents had 5 sons and 1 daughter. We all lived in joint family. I have 2 brothers and 3 sisters and 14 cousins. Being together, we had lots of fun and did many mischievous activities. We all went to the fields, plucked mangoes, coconuts, and drinking water from ponds. We used to bath and swim in a canal near to my house. One day, it was so happened that a 6-year-old girl standing at the bank of the canal and watching children swim. Suddenly, she slipped and fell into the canal. I saw, and immediately I jumped into the canal and saved that girl. At that time, I was studying 5th standard. My family members and my village people appreciated for my deed. This was one of my proudest memories. During my school days, I was very enthusiastic and won various prizes in school anniversary games and sports, such as basketball, volleyball, kabaddi, shot put, discus throw, and 400 meters run. भारत माता की जय। सारे देशवासियों आप सभी को आज की आज़ादी दिवस की बहुत बहुत मुबारक। जब मैं बचपन की अपनी एक बात जो बहुत आज तक भी मेरे मन को याद आती है तो बहुत ज़्यादा मन ही मन बहुत खुश होता हूँ। अपने फादर के नाम ये लिख रहा हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे को क्लास में सारे क्लास टीचर ने हमें अपना अपना ऐसे लिखने को कहा, तो मैंने अपने पिताजी के लिए ये लिखा। उसमें जब हमने लिख के दे दिया तो मेरे क्लास टीचर ने मेरे फादर को बुलाकर उसके बारे में बताया कि आपके बेटे ने देखो कितना बढ़िया है अपने पिताजी के ऊपर
ऐसे लिखा है। तो वो भी इतने खुश हुए कि उन्होंने मेरे को आके अपनी सारी खुशी प्यार जफ्फी पाके मेरे को प्यार किया और बहुत खुश हुए। दूसरे दिन मुझे क्लास में भी मेरे क्लास टीचर सरदार गुरचरण सिंह जी ने सारी क्लास में बहुत ज़्यादा शाबाशी दी। वो दिन आज भी मेरे को जब याद आता है तो मैं अपने फादर के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे फादर उस स्कूल में भी टीचर रह के गए थे और अपनी सारी सर्विस उन्होंने उस स्कूल में की थी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। आपके सामने अपने जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुराने दोस्तों की याद हर वक्त सताती है, गुजरे पलों की मस्ती बहुत याद आती है। स्कूल से छुट्टी के बाद सहेलियों के साथ तालाब में जाकर सिंघाड़े तोड़ना, रास्ते में फालसे तोड़ने, घर में आके दादी जी के मना करने पर भी उनसे छुपकर खट्टे बेर खाने का मज़ा ही और था। आम के पेड़ पर झूला डालना और कंपटीशन होता था कि कौन सबसे ऊंची पेंगे लगाएगा। लेकिन ज़िंदगी फूलों की सीज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं। अभी मेरे बच्चे पढ़ ही रहे थे कि मेरे पति चल बसे। मैंने सोचा अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरी मासी सास, मेरे नेबर्स, मेरी फ्रेंड्स सब ने मेरी बहुत मदद की। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। द्वारिका प्रसाद जी की कविता की इस पंक्ति ने मुझे बहुत हिम्मत बंधाई। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला, मुझे ट्रेनिंग में भेज दिया गया। टीचर्स ट्रेनिंग में मैं पूरे जम्मू में फर्स्ट आई। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बीएड किया और प्रमोशन मिला। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को सेटल किया। वाइजैक में आशीर्वाद ग्रुप से मुझे बहुत प्यार और बहुत प्रोत्साहन मिला है और बहुत अच्छी प्यार करने वाली सहेलियां मिली हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरा जीवन सफल हुआ। कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ लोग और उनसे बने रिश्ते कभी भुलाए नहीं जा सकते। धन्यवाद। नमस्कार, আমার নাম অর্চনা যশ। আমার পশ্চিমবঙ্গ বর্ধমান জেলা আমার বাড়ি। আমার মা আমাকে মানুষ করেছিলেন কষ্ট করে, তারপরে বিয়ে দিলেন। বিয়ে দেওয়ার পর আমার একটি 2.5 বছরের সন্তান হলো। সন্তান হওয়ার পর আমি আমার স্বামীকে হারানোর পর আমি আমার সন্তানকে অনেক কষ্ট করে বড় করলাম, বড় লেখাপড়া শেখালাম। তারপর আমার ছেলে ঈশ্বরের দয়ায় নেভিতে চলে এলো। নেভিতে আসার পরে আমার শরীরে যত রোগ ছিল আমি নেভিতে সুস্থ হয়ে গেলাম। আমি আমার ছেলের সাথে 15 বছর ধরে আছি। কিংবা বোম্বে, কোচিং, ভাইজা সব ঘুরলাম। ঘোরার পরে আমি খুব আনন্দ আছি। আমার একদিন আমার নাতনি, আমার জন্মদিনই আমার নাতনি একদিন ওর মাকে বলেছে, মা দাদির বার্থডে কবে? তা বলেছে তোমার মাকে, ওর মা শুধু হোগা। ওর মা বলেছে তোমার দাদিকে শুধু হোগা। আমাকে এসে বলছে দাদি তোমার বার্থডে কবে? আমি বললাম 14 আগস্ট 28 শ্রাবণ।
তা ও দিনই আমাকে বলছে যে দাদি তুমি রেডি হও। আমি রেডি হয়েছি, আমার সামনে একটা কেক এনে নামিয়ে দিল, আমি যত বিল্ডিংয়ে সব চলে এলো, আমি কেক কাটলাম। তখন আমার আনন্দে তুলে উঠলাম, এত ভালো লাগলো, এত আনন্দ আমি কখনো পাইনি আমার জীবনে। আমি যা কষ্ট করেছি আমি সব কিছু ভুলে গেলাম, সেই দিন সব ভুলে गया। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲਬੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤਿਵਾੜੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪ ਬੋਲਿਓ, ਸੁਣਾਇਓ ਬੱਚਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਊਂਗੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕੂੰਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ कॉन्फिडेंस पूरा आ जाता है। धन्यवाद। मेरे वयस्क मित्रों, हम अति वयस्क लोगों को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए काफ़ी पाबंदियां लगाई थी। उस दौरान घटित सत्य घटना को मैं विजित कर रहा हूँ। बात यूँ हुई कि मैं बड़े इत्मीनान से अपने शहर इंदौर के उम्रदराज मित्र से फ़ोन पर वार्तालाप कर रहा था। एक तो काफ़ी देर बाद फ़ोन का संपर्क हुआ और उनकी ख्याली खुशहाली के लिए पूछने वाला ही था। फ़ोन पर उठाया गया तथा मेरे मित्र के पोते ने, जो शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में है, ने कहा, दादाजी के दोस्त अभी मेरे ऑनलाइन क्लास से तथा डिस्टर्बेंस होता है, अतः आप बाद में बात करना। फ़ोन पर खिंची हुई आवाज़ में मेरे मित्र ने बाद में बात करने के वादे के साथ फ़ोन रख दिया। अब वक्त बदल रहा है और हम पिताजी के पेन भी छू नहीं सकते थे, पर समय ने सब कुछ बदल दिया है। भरा दिन जगती पुत्र मानव। नमस्कार। किस किस की नज़रों को पहचाने, सबकी नज़रों में रहते हैं। किस्मत ही कुछ ऐसी पाई है, हर वक्त यादों के सहारे रहते हैं। श्रीमान जी, ज़िंदगी में एक बार हमारे फैक्ट्री के साहिबानों ने कहा कि एक कविता मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बनाई जाए, जो कि बहुत सुंदर ढंग से बनाई हो, ताकि हम उसको मैगज़ीन में
फ्रंट पेज पे छुपाकर वितरित करें। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने वो कविता लिखी। कविता इतने सुंदर ढंग से लिखी गई कि बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रंट पेज पर आई और सबको सुंदर लगी। और वो साथ ही मेरी फ़ोटो और कविता बहुत ही सुंदर ढंग से छपी और हम सबको एक यादों का सहारा बन गई। गुड आफ्टरनून मैम। मैं आज आपसे एक बचपन की बात शेयर करने जा रही हूँ। जब हम बहुत छोटे थे, हम 6 बहन भाई थे। मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मदर के भी आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। मदर के पास भी इतनी वो पैसे की गुंजाइश नहीं थी कि जो हमें बुक्स वगैरह दिलवा सके। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और तब मैं बच्चों से बुक्स वगैरह लाती थी और उसकी कॉपी करके डेस्क पे मैं कॉपी करके उसको लर्न किया करती थी और लर्न करने के बाद मैं टेस्ट देती थी। इस तरह से मैंने 2 साल की पढ़ाई पूरी की और मैट्रिक में मैं मेरिट लिस्ट में आई। मेरिट लिस्ट में आने के बाद प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लगा कि देखो इस बच्चे के पास बुक्स भी नहीं थी, उसके बावजूद भी इसने मेरिट लिया है। तो उन्होंने हमारी मदर को स्कूल में बुलाया और उनको फूलों के हार से सम्मानित किया। तो हमारी मम्मी को बहुत गर्व महसूस हुआ और उन्होंने मेरी क्लैपिंग करवाई वहाँ पर स्कूल में प्रिंसिपल ने और उसके बाद वो मिठाइयाँ बांटी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उसके बाद मैंने MA किया। MA करने के बाद मैंने अपना स्कूल चलाया और स्कूल में भी मैंने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी। धार्मिक और व्यवहारिक संस्कार सारे उनको सिखाए। तो पेरेंट्स भी मुझसे बहुत ही खुश थे। जब मेरा रिजल्ट आता तो पेरेंट्स आके मुझे बहुत अच्छी तरह सम्मानित करते, तरह तरह के गिफ्ट भी मेरे लिए लाते। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था और आज भी मैं बातों को सोच के गर्व करती हूँ और मुझे ये अपनी बचपन की बात शेयर करके आपसे बहुत अच्छा लगा। बचपन की एक याद साझा करना चाहती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल जाना शुरू ही किया था, तो मेरे घर के सामने एक स्कूल था, वहीं पर मैं पढ़ने जाती थी। तो मैं स्कूल में जाके सो जाती थी। तो मेरे स्कूल की टीचर सामने ही घर होने के कारण घर पर छोड़ जाती थी। तो रोज़ छोड़ जाती थी। तो मेरी माँ को एक दिन बहुत गुस्सा आया। वो बोली कि मैं स्कूल तो जाती हूँ और सो जाती हूँ, अब तो मेरा सीढ़ियों पर गई और मेरा पैर पकड़ के नीचे लटका दिया और बोली अब तो स्कूल में सोएगी क्या। तो मेरे को बहुत डर लगा। उसके दिन के बाद से आज तक मेरी माँ चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको लगता था कि मैं भी शायद अनपढ़ ना रह जाऊँ, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया था। फिर मैं रोज़ स्कूल में कभी नागा नहीं करती थी, इतने उससे नियमित रूप से स्कूल गई और अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। और उसके बाद मैं सहायक संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पद से रिटायर हुई। जब मैं रिटायर हुई तो मेरी माँ जीवित थी। उनको बहुत खुशी हुई जब मैं रिटायर होकर उनके पास गई, उनको बताया। धन्यवाद जी। मैं तो 4ठी क्लास में पढ़ो करता हूँ। तो दादरी गयो मैं। तो मारा गांव के एक लुगाई मैंने नहीं बोली अब तू मैंने रेल में बैठा किया। तो मैंने रेल भी नहीं देखी थी ना रेल स्टेशन देखो। तो जी मैं उसके साथ साथ रेल लाइन पर चले हुए, रेल स्टेशन पर चले हुए। रेल आ गई तो मैं उसने बैठाने लगी तो मैं बैठ दियो। वह रेल ट्रैक पड़ी तो आगे झाड़ने को स्टेशन आयो। मैं भाई वाह खूब बनी। तो वह दुबई भी झाड़िया स्टेशन पर उतरी और मैं भी झाड़िया स्टेशन पर उतर गयो। तो जी मैं वह तो अपना घर ही चली गई। वह गई तो ठीक उसकी मन भी लोग कोई तो मैं उधर बैंक पर बैठो तुमको अभी भाई दादरी को करता था क्यों कल घरी था मैंने रालू की मेरे को मालूम है कौन थी ना मालूम थी। तो इतनी बात में एक आदमी आए। वो बोलो आगाम बैठो रहा तो क्यों रोवस है। मैं उसने बोले वो करना चाहिए जरूरत मेरी। बोले तू रोगा क्यों बता तू घर तो रूस क्या है। तो रूस क्या मैं तेरे पुलिस वाले चाहूँ। मैंने बोले कहा मैं को रूस किया है उन्हें। इसी तरह मैं दादरी किताब लेने आया तो और किताब लेने हमारा गाँव की मेरे को एक लुगाई
वानी बोली मैंने रेल में उठाया, मैंने भी 4 थप्पड़ कर दे रेल देखी को थी रे, मैं उसकी ठाठ स्टेशन पर जगह जो रेल आए जो उसको वह भी बैठी, मैं भी देखूँ डिब्बों की तो मैं भी चढ़ लियो। इतनी बार में रेल चढ़ पड़ी तो मैं पूरा उतर लियो। ये मैं सोचूँ छूँ अगर क्यों क्यों कर घरी जागो पाई पाई भी मारो गांव दूरे से और भाई दादरी की किताब भी चुप ले जाओ ना ले जाओ तो घर का पीटेगा। तो वो आदमी मैंने नहीं बोले अब कोई बात नहीं, ये रेल अवनाड़ी से तू उल्टो रेल में बैठ के दादरी उतर दिए और दादरी तो अपनी किताब देखिए ना अपना घर ही लगे जाइए। तो मैं बोले मुझको बैठ तो दूँगा, मन को पकड़ देखो तो बोले स्टेशन से कोई ना पकड़े, बालक से कह दिए। तो मैं आ गयो, मैं रेलवे स्टेशन पर उतर दियो। उतर के मैं डामला के शहर की तरफ तो मेरे को अनीता जी एवं सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं ये कविता अपने दोस्तों को समर्पित कर रहा हूँ। जब सने सने उम्र बढ़ जाएगी, इत्र की जगह अयोग्या की खुशबू आएगी। कहता हूँ अब भी मिल लिया करो, ये घड़ियां पलटकर नहीं आएंगी। अभी तो आंखों में नूर है बाकी, फिर खूबसूरती नजर नहीं आएगी। अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, फिर केवल छड़ी ही नजर आएगी। सुन लो आवाज दोस्तों की, फिर कानों में मशीन नजर आएगी। हंस लो खिलखिलाकर आज, फिर नकली बत्ती सी ही झलक दिखलाएगी। जब दोस्त बुलाए चले आओ, फिर डाकियों से फुर्सत न मिल पाएगी। समझ जाओ यारो समझ जाओ, ये मस्त उम्र फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों पे लेके साए, पास जो कोई आए। लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो। राम राम हम पक्कम में क्या करे करदा, हम तो ये काम करे करदा। 20 बासन पानी का खर्च की लाऊंगा, उसका बनाऊंगा एक डोल बंद करदा। 20 डंगल चराया करदा, जो उनकी धार काटो करदा, नसानी काट की गेरे करदा। हम खेती बाड़ी घनी बोयो करदा। हमारे 3 सभी का जमीन थी, हम उसमें गुआर काटता, फिर बाजरा पहले बाजरा काटता, फिर गुआर काटता, फिर मूंग पाटता, फिर मोट पाटता। फिर उसमें हमारा बहुत घना काम था, उस काम में हम लगे रहे कर दे। फिर सान नान की हमारा 20 डंगल था, उनका काम काट के आता तरसानी गेरे करता। हमारा भी ये काम था, सब भैया भानु को राम राम बेटा। हाँ। और हमारी माँ थी, वह एक बार में 5 किलो चून पोयो कर दी बाजरे को, और हम पीछो कर दा। और भाई हम बहुत घणो काम करे कर दी, दामन पैर की पानी लायो कर दी। हम 8-8 टून करे कर दी, पाए हम ऊंचा चुंडा रखो कर दी। और गत्ती ओला करके न राम शेंगर नगर की पानी जाए कर दा। हमारा यो काम बहु बेटा सबकी राजी रहो, सुख शांति रहो, और सब बैठनिया को सुनिया को राम राम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। ऐसे कि मैं अपने बचपन की बातें शरारत और सही बातें भी बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास मेरे भांजे आए हुए थे,
बहन के 5 लड़के, हम बहुत शरारती थे और शरारतें साथ दिन करते थे। एक बार हमने ऐसे सोचा कि दिल्ली 15 अगस्त पे जाएं और वहाँ पे होके आएँ। और दिल्ली हम 15 अगस्त पे जाने की तैयारी कर रहे थे कि हमारे को जाने का कैसे साधन बने। और एक हमारे घर के पास पुलिस इंस्पेक्टर था, उसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि हमने दिल्ली जाना है, किसी तरह हमारे को भेज दो। और एक मिर्चों के ट्रक में हमारे चढ़ा दिया और मिर्चों के ट्रक में हम वहाँ चले गए और वहाँ जाके हम 15 अगस्त घूम के आए। और उसके बाद घर में जब आए तो हमारे बहुत मार पड़ी और थोड़े से हम बाद में बड़े हुए। और स्कूल तो पहले पढ़ते थे, कॉलेज बाद में करा। और उसके बाद हमने बहुत कुछ शरारतें करी। जैसे कि बाद में बड़े हुए तो मैंने सोचा कि वैष्णो देवी साइकिल पे जाएँ। घर में बात करके मैं अपने मदर से कह के वैष्णो देवी साइकिल पे चला गया और 7 दिन नवरात्रे रख के मैं वैष्णो देवी साइकिल पे गया। और वहाँ से वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी सारा घूम के आया। और ऐसे मैं 7 बार वैष्णो देवी गया। और ऐसी मेरी बचपन की शरारतें अब सोच के मुझे हंसी आती है कि हम कितने शरारती थे। और जैसे कि हम ऐसे करना नहीं चाहिए। माँ बाप के राज में सब कुछ कर लेता बच्चा और बाद में बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू मैम। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान किसी भी असफलता के बाद मैं जल्द ही डिप्रेस्ड हो जाता था, जिससे अन्य कार्यों में भी मेरे फेलियर बढ़ने शुरू हो गए। इस चेन रिएक्शन की वजह से मेरा डिप्रेशन भी बढ़ता। एक बार फैमिली ट्रिप के साथ मैं वृंदावन गया। वहाँ मैंने एक श्लोक की व्याख्या सुनी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्त, आज उसी श्लोक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करके मोक्ष दिलवाऊंगा। तू डर मत। जितनी बार भी मैंने इस श्लोक को अपनी बुद्धि से मनन चिंतन किया, हर बार मुझे नए अनुभव होते रहे। पंडित जी ने मुझे बोला कि आप पूरी गीता को ध्यान से पढ़ो, चिंतन करो, बस आपके प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। 1 महीना मैं सबसे पूरी तरह कटा रहा। गीता के सभी 700 श्लोक पढ़े। मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली। मेरा विश्वास दृढ़ होता गया कि केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा है। मामेकं शरणं व्रज, यानी मेरी एक की शरण में आ जा। और वो ये भी इंश्योर करते हैं कि वो सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेंगे। तू डर मत। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे पूजते हैं, मैं उनके योगक्षेम को स्वयं वहन करता हूँ। मैंने शरणागत के महत्व को समझा और माशुचा यानी डर मत, इस महत्व को तो मैंने आत्मसात कर लिया कि अब डरना नहीं है किसी बात से। जन्म के बाद जैसे मैं हर कार्य के लिए अपनी माँ पर निर्भर था और मेरे सभी कार्य समय पर संपन्न भी होते थे, क्यों ना मैं अब भी उसी भाव से भगवान पर निर्भर हो जाऊं और अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करूं। सफलता मिली तो भी भगवान की और असफलता मिली तो भी भगवान की। मुझे विश्वास हो गया कि अगर फेलियर हुआ है तो इसमें भी मेरी भलाई ही होगी, क्योंकि भगवान मेरे लिए कभी विपरीत सोचेंगे ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद तो मेरी लाइफ एकदम बदल गई। चमत्कार होते रहे और परिस्थितियां हमेशा अनुकूल बनती गईं और जो भी मेरे भाग्य में है उसे भगवान की इच्छा समझकर मैं आज भी जीवन का। नमस्कार। आज सीनियर सिटीजन डे के मौके पर सबसे पहले मैं नवा मेंबर्स और अनीता जी का थैंक्स करती हूँ, जिनके कारण हमें अपनी लाइफ मेमोरीज शेयर करने का मौका मिला। कई बार लाइफ में ऐसी सुखद घटनाएं आती हैं जो लाइफ को चेंज कर देती हैं। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही मुश्किल से मेरे को स्टडी करवाई और मेरे को बीएड करवाई। अभी बीएड करके हटी ही थी तो मेरे को एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई, जिसमें मेरे को 300 रुपया महीना मिलता था। पर 300 रुपया महीना पाकर भी मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही मज़ा आता था लाइफ का। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, पर मन में एक रहता था कि मैं जॉब आगे और कंटिन्यू कर पाती। उसके पारिवारिक जिम्मेवारियाँ, 2 बच्चे हो गए, जिसके कारण मैं जॉब का सोच ही नहीं सकती थी। पर मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि आप हायर स्टडी करो, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी आप कर सकते हो। पर जब एक लेडी घर में रहती है, काम करती है, तो मुझे लगता वो भूल ही जाती है सारा कुछ,
कि उसने कुछ पढ़ना भी है, जाके कुछ कर भी पाएगी। पर आपके अगर हौसले बुलंद हो तो आप हर कुछ कर सकते हो। ऐसे ही मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं एमए पंजाबी करनी शुरू करी। बच्चे छोटे होने के कारण पढ़ना बहुत ही मुश्किल था और मैं हमेशा ही कोशिश करती रही पढ़ने की। मैं किचन में खाना बनाती थी, साथ में बच्चों को शेल्फ के ऊपर उठाती थी, साथ साथ में बच्चे पढ़ते रहते थे और मैं अपनी किताबें लेकर साथ में पढ़ती रहती थी। वही मेहनत रंग लगाई जिसके कारण मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अगर मैं शायद वो समा निकल जाता तो मैं मेहनत ना करती और मैं यही सोचती कि बच्चों के कारण मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और मैं आज गवर्नमेंट जॉब से रिटायर ना होती। सबसे ज़रूरी है आप मेहनत करो और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। मैं श्री श्याम सुंदर तिवारी, ग्राम माड़ूपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद मैं आर्मी ज्वाइन किया, आर्मी सप्लाई कोर में ज्वाइन किया और उसके बाद जो है हमारे गांव से जो है हमारा स्कूल जो है 5 किलोमीटर जो है पड़ता था। जो उस समय हम लोग पैदल चल करके स्कूल जाते थे जो है। उसके बाद हमारे गांव के बहुत से लोग आर्मी ज्वाइन किए जो है। मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, दोनों बेटे मेरे आर्मी में हैं और उसके बाद हम 3 भाई हैं। तीनों भाई के हम लोग 6 बच्चे हैं जो कि आज तक जो है हमारा ज्वाइंट परिवार है और घर पर जो है कोई भी ऑकेजन में सभी लोग हम लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ भोजन बैठ करके भोजन करते हैं और अपनी अपनी छुट्टी के अनुसार समय अनुसार जो है अपना अपना काम पर लोग चले जाते हैं। बस इतना ही। हम लोग आज भी गांव से जुड़े हुए हैं। गांव जो है ये गांव में जो है हम लोग जाते हैं। जो कमजोर आदमी होते हैं देखने से जो है उनकी हम आज भी जो है कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं ताकि जो है उनकी समस्याएं हल हो जो है। और इसका जो है हमारे बच्चे भी जो है हमारे ही नेचर के हैं, वो सब भी जो है इस तरह की जो है उनका नेचर है कि जो है वो एक दूसरे का जो है मदद करें, हेल्प करें जो है। स्टार्ट। मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने हम लोगों को ऐसा चांस दिया, आप लोगों ने ऐसा ऑर्गेनाइज किया जिससे कि जो है हम लोगों को ऐसे अपने दिल की बात कहने का जो है मौका मिला। और मैं ज़्यादा अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बाकी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं निर्मला देवी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के वेल एजुकेटेड गांव में पली और पढ़ी हूँ। मेरी शादी एक फौजी के साथ हुई और मुझे वहाँ फौज में जाने का मौका मिला। 1 साल तक वहाँ मुझे सैनिक अनपढ़ पत्नियों को पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ से मैं किसी कारणवश गांव वापस आ गई। उन दिनों गांव में बहुत सी फौजियों की औरतें मेरे पास चिट्ठी लिखवाने के लिए आया करती थी, लेकिन वे अपनी मन की बात पूर्ण रूप से नहीं लिखवा पाती थी, वे हिचकती थी। मैंने उनकी मनोदशा को समझा और मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं क्यों न इनको इस काबिल करूं कि ये अपनी मन की बात स्वयं लिख सकें। गांव में बहुत से ऐसे बच्चे थे जो किसी कारणवश पढ़ाई से वंचित रह चुके थे। मैंने उन प्रौढ़ शिक्षा के तहत उन बच्चों को और उन औरतों को गांव में एक जगह इकट्ठा किया और अपने विचार उनके सामने रखे। वे सब राजी हुए और 20-25 औरतें और बच्चे मेरे पास पढ़ने लगे। मैंने 1 साल में ही बच्चों को और उन औरतों को तो चिट्ठी लिखने और घर का हिसाब किताब करने के काबिल बनाया। बच्चों को 1 साल में ही 5वीं की परीक्षा में बिठाया और वे अच्छे नंबरों से पास हुए। सरकारी स्कूल में उनको एडमिशन मिला। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक से हूँ।
मैं आर्मी से रिटायर हूँ। कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग एक अच्छे प्लेयर था और तीनों गोल्ड मेडलिस्ट कमांड के मैंने हासिल किए। एक बचपन की कहानी मैं सुना रहा हूँ। जब ये बात 1969-70 की बात है, मैं भैंसों को पानी पीने के लिए तालाब में गया हुआ था, गांव के तालाब में। वहीं पर और बच्चे भी जो है भैंस पिला रहे थे। एक मेरा साथी रामकुमार जो है वहाँ किनारे पर खड़ा हुआ था, जिसको तैरना नहीं आता था। उसका गलती से पैर फिसल के वो तालाब में जा गिरा। दूसरे बच्चे चिल्लाए तो मैंने देखा तो एकदम मैंने छलांग लगाई, रामकुमार को निकाल लिया। आज तो उसी दौरान ये बात फिर 15 अगस्त को स्कूल में प्रोग्राम था, तो सरपंच उस टाइम राम स्वरूप था गांव का, उसने मेरे को स्कूल में सम्मानित किया गया कि भी इसने एक लड़के की जान बचाई। आज उसी रामकुमार का लड़का है मंगल सिंह, आज आर्मी में सूबेदार का रैंक है, जिसकी 4-5 साल सर्विस हुई है, मुश्किल से 4 साल। उसने सर्विसेज में तीनों सेनाएं आती हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों सेनाओं में गोल्ड मेडलिस्ट जो उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है रेसलिंग में। तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसी हमने जिंदगी में कुछ तो किया। जय। हाँ जी, मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को नमस्कार। और यादों की झनकार में बचपन का किस्सा सुनाते हैं। जब हम 10, 11, 12 साल तक के रहे होंगे, जब हम और मेरे ताऊ जी की जॉइंट फैमिली रहती थी हवेली के अंदर। हवेली में हम 4-5 लड़कियां रहती थी और गली में भी कई लड़कियां थी छोटी छोटी, जैसे 11-12 साल की रही होंगी। तो हम जैसे तीज आते थे तो तीज का चाव हमें इतना होता था कि बहुत ज़्यादा 1 महीना पहले पूछना शुरू कर देते थे तीज कब है, तीज कब है। और जब तीज पास में आ जाती थी तो पींग डालने का हमें बहुत चाव था। उस ज़माने में बहुत झूलते थे लोग बाग और पेड़ों पर जाते थे झूला डालने। और जब 6-7 दिन रह जाते थे तीजों के, तो हम स्पेशल अपने अपने डाल रोक के आते थे कि इस डाल पे मैं पींग डालूंगी, इस पे मैं डालूंगी, इस पे मैं डालूंगी। तो मतलब अपने अपने डाल रोक आते थे, उन पर कपड़ा लपेट कर आते थे। मैं सबसे ऊंचे डाल पर पींग डालती थी, क्योंकि मेरी पींग पर बहुत झूलते थे और मुझे बहुत खुशी होती थी कि बड़े बड़े बहू, लड़के, लड़कियां दोपहर में झूलने आते थे। फिर जैसे तीज आ जाती थी, उस दिन हम शाम को मेहंदी लगाते थे और सब बच्चे मतलब एक दूसरे को लड़कियां देखती थी, दिखाना तेरी मेहंदी कैसी है, दिखाना तेरी मेहंदी कैसी है। चूड़ियां पहन के आते थे, नए कपड़े सिलवाते थे तीजों पर। और सवेरे सवेरे मेरा नाम नंद कुमार पांडे है। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के मसाही गांव का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा स्कूल के गांव में हुई तथा मैट्रिक की परीक्षा भवनगामा से ही पास किया। मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज में नामांकन हुआ, जो कॉलेज आरडीएस कॉलेज मेरे डेरा से करीब करीब 4 किलोमीटर पड़ता था। मैं 4-5 साथी के साथ आता और जाता हूँ। उसका बहुत आनंद आता था आने और जाने में। वो परीक्षा पास करने के बाद पिताजी बूढ़े हो चुके थे, किसानी में उन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए हम उनका सहयोग देते रहे और किसानी किए। और मेरी हैप्पीएस्ट डे जो है मेरी शादी का दिन है। बड़े उल्लास के साथ शादी संपन्न हुई और आज भी मन आनंदित तो हो जाता है। और आज आज़ादी के समय से आज तक समय चीज़ जो मेरा अनुभव हुआ है वो यह है कि मेहनती आदमी जरूर सफल होता है। धन्यवाद। जय हिंद। बन जाने वाले रघुवर से परिणाम हमारा कह देना, बन जाने
हमारा कह देना। श्री रामचंद्र अवतारी से हरे लक्ष्मण धनुआ धारी से संग सीता जनक दुलारी से परिणाम हमारा कह देना। बन जाने वाले रघुबर से परिणाम हमारा कह देना। श्री राम की माँ कौशल्या से श्री लखन की माँ सुमित्रा से दशरथ की रानी से परिणाम हमारा कह देना। बन जाने वाले रघुबर से परिणाम हमारा कह देना। श्री राम के मित्र बाली या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धिकारापां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदाम शारदाम्। सीनियर सिटीजन ग्रुप के सभी सदस्यों को प्रकाश देशमुख का प्यार भरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने छात्र जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरा शिक्षण हितकार्नी हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर में हुआ। 10वीं कक्षा में एनसीसी, क्राफ्ट एवं संगीत ये 3 ऐच्छिक विषय थे। उनमें से मैंने एनसीसी चुना था। उसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। कैंप का भी आयोजन होता था जिसमें परेड के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के खेलकूद, गीत, संगीत व आमोद प्रमोद के आयोजन होते रहते थे। मैं भी प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इस प्रशिक्षण का मुझे बहुत उत्साह था तथा इन सभी क्रियाकलापों में मुझे आनंद की अनुभूति होती रहती थी। उस वर्ष मुझे बेस्ट कैडेट का सम्मान भी प्रदान किया गया था। इससे उत्साहित होकर मेरे मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि मैं भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि किन्हीं कारणोंवश मैं सेना में नहीं जा पाया। परंतु मेरे बेटे ने भारतीय नौसेना में भर्ती होकर मेरा सपना साकार कर दिया। मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय नौसेना अधिकारी का पिता हूँ। मेरा बेटा मेरा अभिमान है। मैं आशीर्वाद नवा ग्रुप का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने इस मंच से मुझे अपने अनुभव शेयर करने का सुअवसर प्रदान किया। मुझे आशा है कि भविष्य में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आज यादों की बारात को बुलावा दिया गया है तो इतनी सारी यादें सामने आ रही हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सी याद को आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं अभी आपके सामने एक विद्यार्थी जीवन की कॉलेज लाइफ की एक शरारत भरी घटना को शेयर कर रही हूँ कि एक बार क्या हुआ कि हमारी वो इंग्लिश की मैम की चाबी घर की जो थी वो गिर गई। तो हम लोगों ने मैम को देने के बजाय ना हमने उसको उठा के छुपा लिया और एक शरारत सूझी कि अब मैम के घर जाके अंदर बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ कि हम देखते रहे कि मैम कहाँ से जा रही है, कौन से रास्ते से जा रही है, क्योंकि उसके घर को 2 रास्ते जाते थे।
तो हमने देखा कि मैम हॉस्पिटल वाले रास्ते से जा रही है, तो हम बाज़ार वाले रास्ते से चले गए। ऐसे भागे हम 3 लड़कियों का एक ग्रुप था, तो हम ऐसे भागे कि सारे बाज़ार वाले देख रहे हैं कि इनको हो क्या गया है, बच्चों को कैसे भाग रहे हैं, कि क्या हो गया इनको। तो हम भागते भागते जब मैम के घर पहुँचे, जाके ताला खोला, अंदर बैठ गए और अंदर से बंद कर लिया। और इतने में थोड़ी देर के बाद जब मैम पहुँचे तो क्या हुआ, मैम बेचारी चाबी ढूंढ रही है, चाबी नहीं मिली। उसने देखा तो ताला ही नहीं है लगा हुआ। उसने सोचा कि शायद मैं ताला लगाना भूल गई हूँ। तो फिर उसने ये भी देखा कि अगर ताला लगाना भूल गई तो अंदर से खुला है, अंदर से बंद क्यों है। तो फिर उसको लगा कि शायद कोई चोर अंदर चले गए हैं, घुस गए हैं, क्या है। तो वो दरवाज़ा नॉक किए जा रहे हैं कि खोलो, कौन है अंदर, बताओ कौन है। तो हम लोग चुप अंदर अपने आप एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। आखिर जब मैम हाफ गई दरवाज़ा खटखटाते, तो उसने क्या किया कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तो फिर हमने सोचा कि ये तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, तो चलो हमने दरवाज़ा खोल दिया। और मैम ने जब हमें देखा तो इतना हैरान और इतना हंसे कि आप लोग कैसे अंदर आ गए हो, ये हुआ तो हुआ कैसे। हमने कहा मैम अंदर आओ, फिर आपको बताते हैं कैसे हुआ। तो जैसे वो अंदर आए, उनको पानी शानी पिलाया, फिर हम लोग बैठे और मैम को बताया। मैम इतना खुश हुई और हंसी, और फिर मैम ने हमें खूब सारा चाय पानी नाश्ता खिलाया, और फिर हम उसके बाद अपने अपने घर को आए। तो ऐसे मतलब जीवन की कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो कभी भी याद करो तो आदमी अपने उसी लाइफ के स्टेज पे पहुंच जाता है, और फिर अपनी सारी वो फ्रेंड्स की याद, वो मैम की याद, वो कॉलेज की याद, सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि आज हमारा ये इवेंट आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, यूं ही हंसते गुनगुनाते आपकी सारी यादों के साथ और आने वाले फ्यूचर के साथ। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।